हाँ तो रेडी हो जाओ होम साइंस वाली दीदी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 9, जिसका नाम है विशेष शिक्षा और सहायक सेवाएं। तो विशेष शिक्षा और सहायक सेवाएं को वन शॉट में करने वाले, यानी कि एक वीडियो में सारा चैप्टर को समाप्त करने वाले अपने भाषा में, आसान भाषा में। तो आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए हम वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। विशेष शिक्षा और सहायक सेवाएं। सबसे पहले हम समझते हैं कि विशेष शिक्षा होता क्या है। तो देखिए, कुछ बच्चों को पढ़ने लिखने या सीखने में सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक कठिनाइयाँ होती है। यानी कि कुछ बच्चे को स्कूल में या कॉलेज में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको क्या पढ़ने में लिखने में अधिक दिक्कत होता है, जिसको बहुत बच्चा कहते हैं। ऐसे बच्चों की विशेष ज़रूरतों को विशेष शैक्षिक आवश्यकता कहा जाता है। ऐसे बच्चों को क्या है, जिसको समझ नहीं आ रहा है, जिसको जल्दी समझ नहीं आ रहा है, जो जल्दी सवाल को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, इसको क्या होता है, विशेष क्लास की आवश्यकता होती है, यानी कि विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। और इसी को बोलते हैं सेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सेन कहा जाता है। यहाँ तक तो समझ गए ना। हाँ, देखिए, ऐसे बच्चे को उनकी ज़रूरत के अनुसार अलग तरह से पढ़ाने और सिखाने में मदद करने की व्यवस्था को विशेष शिक्षा कहते हैं। यानी कि जो बच्चा समझ नहीं पा रहा है क्लास में, या जिसको बार बार समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि टिफिन वक्त तुमको पढ़ा देंगे या छुट्टी के बाद तुम क्या करना, रुक जाना, हम तुमको समझाएंगे अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है। तो इसी को तो कहते हैं विशेष शिक्षा। फिर से समझते हैं, कुछ बच्चे को क्या होती है, पढ़ने लिखने में कठिनाइयाँ होती है ना। हाँ, तो उसको क्या है, कठिनाइयाँ है, तो विशेष क्लास की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें बहुत बच्चा रहते हैं, तो मास्टर कितना पर ध्यान देगा, नहीं दे पाता है सब पर ध्यान। तो इसलिए उसको बोला जाता है कि छुट्टी वक्त में आना, तुमको हम एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाएंगे। तो वहाँ क्या, उसके ज़रूरत के अनुसार उसको कैसा पढ़ाना चाहिए, मास्टर समझ के पढ़ाता है। तो ये क्या, विशेष शिक्षा, अलग से शिक्षा दिया जाता है ना, विशेष उसके लिए दिया जाता है क्लास, विशेष उसको पढ़ाया जाता है छुट्टी के बाद। तो इसी को बोलते हैं विशेष शिक्षा। क्या विशेष शिक्षा आपको समझ में आया, बताइए ना दीदी, समझ में आया ना। आप समझते हैं विशेष शिक्षक क्या होता है। अच्छा, विशेष शिक्षक तो समझ गए, नहीं, अभी हम समझे विशेष शिक्षा क्या होता है। समझ गए कि किसी को बुलाकर शिक्षा देना, लेकिन पर्सनली, हाँ, क्लास में नहीं समझता हो तब। तो देखिए, अब विशेष शिक्षक क्या होगा। जब विशेष शिक्षा समझ गए तो विशेष शिक्षक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो शिक्षक, क्या लिखा गया है, जो शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की उनकी ज़रूरत के अनुसार पढ़ाते हैं, उन्हें विशेष शिक्षक कहा जाता है। यानी कि जो बच्चा को ज़रूरी है, जो बच्चा को सिखाना चाहिए उतना ही सिखाएगा, उसी को बोलते हैं विशेष शिक्षक। ऐसा नहीं कहते हैं कि कोई छुट्टी के बाद ये सर पढ़ाएंगे, तुमको एक्स्ट्रा क्लास ले लेना। तो एक्स्ट्रा क्लास ले लेना, इसका मतलब कोई विशेष शिक्षक है जो विशेष बच्चों को पढ़ाता है, जो विशेष शिक्षा देता है, उसको विशेष शिक्षक बोलते हैं। कितना आसान है। देखिए, इनका मुख्य काम बच्चों को सीखने में उचित सहायता देना होता है। विशेष शिक्षा का काम क्या होता है, बच्चा जो है नहीं सीख पा रहा है, उसको अलग अलग तरीके से क्या करना, सिखाना, सहायता देना, हेल्प दे के सिखाना। तो ये किसका काम होता है, विशेष शिक्षक का काम होता है। आप लोग बनिएगा विशेष शिक्षक, नहीं ना, अरे बन जाइएगा। देखिए, विशेष शिक्षा की आवश्यकता और भूमिका। एक बात बताइए ना, अपने समाज में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में विशेष शिक्षा की क्यों ज़रूरत है। हाँ, क्यों ज़रूरत है कि क्लास में भी पढ़ाएगा और एक्स्ट्रा क्लास भी लेगा इस बच्चा के लिए पर्सनली, क्यों ज़रूरी है भाई। देखते हैं, कुछ बच्चों को चलने, खेलने, बोलने, देखने, सुनने या सामान्य तरीके से काम करने में परेशानी हो सकता है। आपके स्कूल कॉलेज में कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो देख नहीं सकता है, देखने में प्रॉब्लम, जो सुन नहीं सकता, सुनने में प्रॉब्लम, और हो सकता है पैर से चल नहीं सकता, काम करने में प्रॉब्लम होता है। ऐसे बच्चे को रोज़मर्रा के काम सीखने और समाज के साथ घुलने मिलने में अधिक सहायता की ज़रूरत होती है। ऐसे लोग जो चल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसे कोई बात करना चाहता है क्या, बिल्कुल भी नहीं चाहता, हीन भावना से देखता है। तो क्या ऐसा लोग समाज के लोग से मिल पाते हैं, घुल मिल पाते हैं क्या, उनसे कोई बात कर पाता, नहीं करता है। सर, ये गलत बात है ना, नहीं करता है, ये तो आप लोग को भी पता है, और आप लोग करते हैं ना, करते रहिएगा। देखिए, विशेष शिक्षा बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार सीखने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है।
क्यों चाहिए? जिसको सुनाई नहीं देता है, जिसको दिखाई नहीं देता है, जिसको चलने में प्रॉब्लम होता है, उसको विशेष शिक्षा क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ क्योंकि आ गया। विशेष शिक्षा क्या करता है? बच्चे को जितना क्षमता है उसके अनुसार सीखने में क्या करता है? मदद करता है और आत्मनिर्भर बनाता है, यानी कि स्वयं के पैर पर खड़ा करवाता है। कुछ बच्चे सामान्य कक्षा में आसानी से पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे क्या होता है, क्लास में आसानी से तो पढ़ लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे के लिए उनकी ज़रूरत के अनुसार विशेष व्यवस्था आवश्यकता होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सामान्य से अपना पढ़ लेते हैं, क्लास में जाते हैं, और जिनके पास पैर नहीं है वो क्या आसानी से जा पाएगा क्लास में? ज़रा सोचो ना दीदी, क्या वो आसानी से जा पाएगा क्लास में? नहीं। तो उनके लिए क्या रहता है? विशेष व्यवस्था रहता है, जिसको साइकिल बोला जाता है। वो साइकिल से क्लासरूम में जाता है, या कोई हेल्पर रहता है जिसको क्या एक कंधा का सहारा देके वो अंदर जाता है। तो ये सब क्या हुआ? विशेष सुविधा। तो यही बोल रहा है कि विशेष सुविधा की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सर उन लोग को समाज में घुल मिल के रहना है, पढ़ना भी है, तो विशेष शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, बच्चों की विशेष शैक्षिक आवश्यकता सेन क्या है, यानी कि बच्चों में विशेष शैक्षिक यानी कि शिक्षा की आवश्यकता क्यों है बताइएगा, जिसको सेन कहा जाता है, SEN। विशेष ज़रूरत वाले बच्चों की कुछ मुख्य आवश्यकता है। जिसको विशेष ज़रूरत है उसकी कुछ मुख्य आवश्यकता है। क्या क्या है? उनकी ज़रूरत के अनुसार विशेष शिक्षा देना। उनकी क्या ज़रूरत है कि उनको जितना शिक्षा चाहिए उतना ही देना, मतलब जितना उनको ज़रूरत है उतना ही देना। उन्हें सिखाने के लिए उचित और आसान तरीका अपनाना। जो क्या बहरा है, जो क्या है गूंगा है, जो देख नहीं पाता है, उसको सिखाने के लिए क्या, जैसे आप बोर्ड पर लिखा रहे हो वैसे इन लोग को भी पढ़ाइएगा क्या? नहीं सर, आप थोड़ा आसान तरीका अपनाइए ना, ताकि वो समझ पाए। जो अंधा है उसको बोर्ड पर लिखा के पढ़ाइएगा नहीं, आसान तरीका से पढ़ाइए। तो ये सब क्या है, उनकी आवश्यकता है, ये सब ज़रूरी है। अगर आप भारी ट्रिक से पढ़ाइएगा तो क्या समझेगा? एकदम आसान से हंसा खिला के पढ़ाइएगा। हाँ, ऐसा वातावरण बनाना जिससे सीखना उनके लिए आसान हो, और ऐसा वातावरण बनाइए जिनके लिए अगर क्या हो, गूंगा हो, बहरा हो, जिसको दिखाई नहीं देता वो भी सीख सके। ऐसा वातावरण मत बनाइए जिसमें हीन भावना से दिखा जाता है, ये लंगड़ा है, ये इसको दिखाई नहीं देता है। ऐसा भावना वाले वातावरण में उसको रखना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा वातावरण में उनको अच्छा नहीं लगेगा और इधर उधर ध्यान रहेगा तो वो सीख नहीं पाएगा। अलग अलग गतिविधियों में भाग लेने का अवसर देना। जो बहरा है, जो अपंग है, उनको भी अलग अलग गतिविधियों में भाग दिलवाइए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता है, कोशिश तो कर सकता है ना भाई, बताओ ना दीदी, कोशिश तो कर सकता है ना। तो उनको भाग लेने अलग अलग गतिविधियों में भी उनको भी शामिल कीजिए। अरे भाई, नहीं भाग ले पाएगा, देख तो पाएगा ना। देखिए, जिन बच्चों को अपनी क्षमता के कारण काम करने में कठिनाई होती है उन्हें अतिरिक्त सहायता देना। जिन बच्चा को क्या होती है, काम करने में सहायता, मतलब परेशानी होता है, चलने में परेशानी होता है, पढ़ाई के काम में परेशानी होती है, उनको क्या देना है हम लोग को? आवश्यकता यानी कि सहायता देना है। क्या आप लोग सहायता दीजिएगा? आज से बताइएगा अपने स्कूल में किसी को सहायता, अपने कॉलेज में, अपने आसपास, घर के आसपास, जब भी जीवन में अगर मौका मिले ना, तो दीदी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सहायता ज़रूर देना। तो अगर मैं पूछूं आपको क्या समझ में आया, बच्चों की क्या आवश्यकता है, तो उनकी आवश्यकता है कि उनके लिए उचित वातावरण चाहिए, उनको जो हेल्प चाहिए वो हम लोग को देना चाहिए, और अलग अलग खेल में सब में भाग लेने के लिए उनको क्या प्रेरित करना चाहिए। यही सब उन लोग की ज़रूरत है। अब देखिए, विद्यालय में पर्याप्त व्यवस्था न हो पाना। क्या हो रहा है, विद्यालय में पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण क्या सब हो सकता है? आजकल के विद्यालय में देखिए पर्याप्त व्यवस्था है क्या? बाथरूम देखिए, बाथरूम एकदम गंदा रहता है, चालू भी नहीं रहता है। कितना स्कूल में, सरकारी स्कूल में देखिए, हर विद्यालय में क्या लिखा गया है, हर विद्यालय में विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए सभी ज़रूरी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। हर स्कूल में क्या होती है, अगर विशेष बच्चा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, तो उन सब के लिए हर एक स्कूल में ऐसा नहीं है कि सब स्कूल में सुविधा होता ही है। सब स्कूल में नहीं होता है मर्दे, हाँ, सब स्कूल में नहीं होता है। कई विद्यालयों में ऐसे बच्चे को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक नहीं होते। कई विद्यालय में ऐसे होते हैं जो गूंगा को पढ़ा सकता है, ऐसा शिक्षक भी नहीं है कई विद्यालय में आजकल। हाँ, पहला तो क्या है, स्कूल में पूरा व्यवस्था नहीं है। अगर बहरा लंगड़ा सब जाएगा उसके लिए कई स्कूल में व्यवस्था भी नहीं रहता है, और कई स्कूल में शिक्षक भी नहीं होते हैं। बहरा को पढ़ाने वाले तो अलग शिक्षक चाहिए, जिसको नहीं दिख रहा है उसको, उसके लिए अलग शिक्षक चाहिए। तो ऐसा शिक्षक भी सब स्कूल में व्यवस्था नहीं रहता है। क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता है।
कक्षा में बच्चों की अलग अलग ज़रूरतों के अनुसार में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं होती। क्या होती है? कक्षा में बच्चों की अलग अलग ज़रूरत होती है, उसके अनुसार पढ़ाने की, उसके अनुसार भी व्यवस्था नहीं होती है। कुछ बच्चे को देखने, सुनने, चलने या समझने में परेशानी होती है, इसलिए उन्हें अतिरिक्त मदद और सुविधाएं की ज़रूरत होती है। कुछ बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन्हें सुनने में, देखने में, चलने में, समझने में परेशानी हो सकती है, परेशानी हो नहीं सकती, होती है, तो उनको क्या चाहिए? अतिरिक्त मदद चाहिए। तो अतिरिक्त मदद कहाँ से लेगा? अरे भैया, स्कूल में तो व्यवस्था है ही नहीं, अतिरिक्त मदद किसको करना पड़ेगा? अपने लोग को करना पड़ेगा। इसलिए क्या करना है? अपने लोग को मदद करना है। और विद्यालय में ये सब क्या है? व्यवस्था तो है ही नहीं, विद्यालय में व्यवस्था की कमी है। ए मेरे सरकार सुनो, मेरे विद्यालय में ऐसा बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, कमी है किस चीज़ की? व्यवस्था की। इसलिए बिहार सरकार आप हर एक स्कूल में ऐसी व्यवस्था दीजिएगा। देखिए, सामान्य शिक्षक क्या लिखा गया है, फिर से मैं पढ़ूंगा। सामान्य शिक्षक अपनी कक्षा में ऐसे बच्चों की मदद तो करते हैं, लेकिन उन्हें विशेष परीक्षण की ज़रूरत होती है। जो सामान्य शिक्षक होते हैं, अगर मान के चलिए लंगड़ा है तो उसकी थोड़ा बहुत मदद तो करेंगे, लेकिन वो विशेष शिक्षक तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वो शिक्षक उसमें है, ऐसा नहीं है। वो शिक्षक ऐसे शिक्षक है जो मामूली क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो उनको, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है उसको कैसे पढ़ाया जाएगा, ये पता रहेगा? अरे भैया, मान के चलिए बोर्ड पर पढ़ाने वाला टीचर है और यहाँ जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वो बच्चा पढ़ने आ गया, तो ये टीचर क्या करेगा? जो बोर्ड पर पढ़ा रहा है ये थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, लेकिन क्या पूरा हेल्प कर देगा इस बच्चे का? नहीं, अच्छा से पढ़ा भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसको नहीं दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है उसको पढ़ाने के लिए अलग सिस्टम होता है, अलग टीचर होता है ना। हाँ, इसलिए विद्यालय में विशेष इसलिए क्या होना चाहिए? विद्यालय में विशेष शिक्षक, उचित सुविधा और जरूरी संसाधन उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। विद्यालय में क्या सब होना चाहिए? विशेष शिक्षक होना चाहिए। हाँ, जो अगर लंगड़ा आ जाए, बहरा आ जाए, उन लोग के लिए अलग शिक्षक होना चाहिए। उचित सुविधा और ज़रूरी संसाधन होना चाहिए। जो जो स्कूल के विद्यार्थियों को ज़रूरत है वो सभी स्कूल में होना ही चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? आप लोग बोलिएगा दीदी, होना चाहिए। अब समझते हैं विशेष विद्यालय या कार्यक्रम। विशेष विद्यालय या कार्यक्रम, देखिए, कुछ विशेष विद्यालय ऐसे बच्चों के लिए बनाए जाते हैं जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। कुछ मतलब कुछ विशेष विद्यालय भी बनाई जाती है, जैसे जिन्हें क्या होते हैं, विशेष सहायता की ज़रूरत होती है, उनके लिए विशेष स्कूल भी खोला जाता है। जैसे देखिए, ये चेयर से क्या याद आया? कुछ चेयर से याद आया, बताइएगा। इस चेयर से याद आया कि जो क्या है, जिसको चल नहीं पाता है, उस सब यूज कर सकता है। तो देखिए, कुछ विशेष स्कूल किसके लिए बने होते हैं? विशेष बच्चों के लिए, जो चल नहीं पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उस सब के लिए भी अलग अलग स्कूल बनाया गया है। जैसे बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे, ये क्या है? बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे हैं जिसका बुद्धि क्या हुआ, मतलब खो चुका है, उस वो वाले बच्चे के लिए स्कूल है। शारीरिक दिव्यांगता वाले बच्चे, जिसका शरीर पूरा क्या है, संतुलन में नहीं है, यानी कि शरीर से क्या वो दिव्यांग है, उनके लिए भी स्कूल है। दृष्टिबाधित बच्चे, जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए भी स्कूल खोला है। सब के लिए अब स्कूल खोला है। देखिए, इन बच्चों को उनकी ज़रूरत के अनुसार विशेष शिक्षक और विशेष सुविधा दी जाती है। ये जो स्कूल सब खुला है, इन बच्चों को जैसा ज़रूरत हो वैसा शिक्षा दिया जाता है। हाँ, क्योंकि इसमें अलग से मास्टर भी रहते हैं ना। अगर जिसको नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो मास्टर आएगा वैसा वाला पढ़ाने। तो अलग अलग सब चीज़ की व्यवस्था है। देखिए, समावेशी शिक्षा विद्यालय कार्यक्रम क्या है ये समझते, अपने भाषा में समझिएगा। अभी तक पढ़ा रहे, समझ में तो आ रहा है, हंसी भी लग रहा है। ये बताइएगा, ये बोरिंग फील तो नहीं ना लग रहा है? बोरिंग फील यानी कि पढ़ाई में मन ऐसा तो नहीं ना हो रहा है? तो सबसे पहले हम समझते हैं समावेशी शिक्षा विद्यालय कार्यक्रम होता क्या है, ये सब समझिएगा। ऐसी व्यवस्था जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और सामान्य बच्चे एक ही विद्यालय में साथ साथ पढ़ते और सीखते हैं, उन्हें समावेशी शिक्षा कहते हैं। अगर मैं आपको पूछूं समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, तो सर इसमें ना जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कोई बहरा, कोई लंगड़ा, जिसको नहीं दिखाई दे रहा और जिसको दिखाई दे रहा है, जो सामान्य बच्चा है जिसको कोई बीमारी नहीं हो, वह सब एक साथ पढ़ता है ना, तो उसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा। यानी कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जो ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे
व्हील चेयर पे बैठ के यहाँ बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ देखिए व्हील चेयर पे बैठ के पढ़ रहा है, बाकी सब क्या है, किसी को दिखाई नहीं देता है, किसी को सुनाई नहीं देता है, कोई एकदम बिल्कुल अच्छा आदमी है, फिर भी सब क्या मिल के पढ़ रहा है। तो यही इसमें अपंग बालक और जब साधारण बालक मिल के पढ़े, साधारण बालक मतलब जिसको कुछ नहीं हुआ, मिल के एक साथ अगर विद्यालय में पढ़ रहा है तो उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। क्या ये समझ में आया? समावेशी शिक्षा आ गया होगा हमें उम्मीद है, और अगर प्रॉब्लम अभी भी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। इससे सभी बच्चे को एक दूसरे के साथ सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इससे क्या होता है, जो बहरा है, लंगड़ा है, जो भी है, ये सब बच्चा एक साथ बैठेगा, आपस में अपना विचार एक दूसरे को कहेगा और आपस में एक दूसरे से सीखेगा। क्या करेगा? आपस में एक दूसरे से सीखेगा। अब समझते हैं एकीकृत विद्यालय कार्यक्रम होता क्या है। क्या? एकीकृत विद्यालय कार्यक्रम। देखिए एकीकृत विद्यालय कार्यक्रम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य कक्षाओं में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, जिसको विशेष आवश्यकता है, यानी कि जो बहरा है, जो लंगड़ा है, जो दिमाग से डिस्टर्ब है, उस सब भी क्या पढ़ते हैं, सब एक कक्षा में पढ़ते हैं। यानी कि अच्छा बच्चा भी, अच्छा बच्चा मतलब सब बच्चा तो अच्छा है, अच्छा बच्चा मतलब वो है जो दिव्यांग नहीं है, जो अपंग नहीं है, जिसका आँख काम कर रहा है, कान, नाक, हाथ, पैर सब अच्छा से काम कर रहा है। और एक वो बच्चा है जिसका कान नहीं काम कर रहा है, कोई किसी का आँख नहीं काम कर रहा है, मतलब अपंग है। मतलब जो पंग नहीं है और जो अपंग है, उन दोनों बच्चा मिलकर क्या करते हैं, एक कक्षा में पढ़ते हैं एकीकृत विद्यालय में। एकीकृत विद्यालय में मतलब एक साथ पढ़ते हैं। हाँ, देखिए विशेष शिक्षक भी बच्चों को सहायता देते हैं। इसमें क्या होता है, विशेष शिक्षक होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग, अगर जिसको सुनाई नहीं दे रहा है तो उसका अलग शिक्षक आएगा, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है उसको पढ़ाने का तरीका अलग है, इसलिए अलग शिक्षक आएगा। विद्यालय की व्यवस्था बच्चों की जरूरत के अनुसार सहयोग करती है। विद्यालय की जो भी व्यवस्था है, बच्चा को क्या जरूरत है उस अनुसार विद्यालय सब चीज़ ला के देता है। किसमें? एकीकृत विद्यालय में ला के देता है। यहाँ समझ में आ गया। अब समझते हैं समावेशी शिक्षा का परिभाषा समझ लेते हैं। क्या समावेशी शिक्षा का परिभाषा? जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में पढ़ते और सीखते हैं तो इसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। यानी कि जिसको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, विशेष आवश्यकता की ज़रूरत है, यानी कि जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उनको क्या है, विशेष आवश्यकता है, यानी कि खास आवश्यकता है, हम लोग का मदद चाहिए, वो बच्चे। और जो एकदम सही बच्चे हैं, सामान्य बच्चे, यानी कि जिसको कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा घर से है और अच्छा से बोल पा रहा है, खा पा रहा है, सब चीज़ कर पा रहा है, तो इसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा कहते हैं। मैं फिर से समझाता हूँ समावेशी शिक्षा क्या कहते हैं। जब अपंग बच्चा, यानी कि जिसका पैर हाथ सब, ऐसा कोई बच्चा जिसका पैर हाथ नहीं काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम हो, और एक ऐसा बच्चा जिसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ये दोनों मिलके क्या करेगा, अगर एक ही क्लास में पढ़ रहा है सभी मिलके, तो इसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। अब समझते हैं समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। क्या? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अलग अलग प्रकार की ज़रूरतों वाले बच्चे को एक साथ पढ़ाना ताकि वो अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके और समाज में आसानी से घुल मिल सके। क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है समावेशी शिक्षा का, कि अलग अलग प्रकार की ज़रूरत वाले बच्चे को क्या एक साथ पढ़ाना है और वे अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके, और वे अपनी क्या करेगा, जो भी उसका कैपेसिटी रहेगा, क्षमता रहेगा, उस अनुसार सीख सकेगा और समाज में आसानी से क्या कर पाएगा, घुल मिल पाएगा। समाज में क्या कर पाएगा, आसानी से घुल मिल पाएगा। अब इसका सिद्धांत देखते हैं। सिद्धांत क्या है, देखिए विद्यालय में विद्यालय में बच्चों की ज़रूरत के अनुसार पढ़ाने के तरीकों और विद्यालय की व्यवस्था में आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए ताकि सभी बच्चे आसानी से सीख पाए। क्या बोला? विद्यालय में बच्चों की ज़रूरत के अनुसार, विद्यालय में जो भी बच्चा का क्या है ज़रूरत है उसके अनुसार पढ़ाने का तरीका, यानी कि तौर तरीका थोड़ा आसान होना चाहिए, और विद्यालय की आवश्यकता में आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए। और जो भी विद्यालय की आवश्यकता है उसमें क्या करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, और तभी ताकि सभी बच्चे क्या होगा, आसानी से सीख पाएगा। क्या कर पाएगा, सभी बच्चे आसानी से सीख पाएगा। अब देखिए विशेष शिक्षक की भूमिका। विशेष शिक्षक की भूमिका क्या होती है? विशेष शिक्षक जो होते हैं, हाँ, उसकी भूमिका क्या होती है? विशेष शिक्षक मतलब खास शिक्षक। देखिए विशेष शिक्षक क्या करता है, सामान्य कक्षा के ये शिक्षक है, और ये क्या है, ये विशेष शिक्षक और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। इसको क्या है, विशेष आवश्यकता है कि कैसे समझा जाए, सवाल से प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, सवाल से में प्रॉब्लम आ रहा है, और ये है विशेष शिक्षक। तो क्या करेगा, विशेष शिक्षक क्या करेगा, विशेष बच्चा की मदद कर रहा है। क्या कर रहा है, विशेष बच्चा की मदद कर रहा है। और यहाँ विशेष शिक्षक से क्या सामान्य शिक्षक सलाह ले रहे, क्या ले रहे, सलाह ले रहे, यानी पूछ
पूछताछ रहे कि मान के चलिए कोई अंधा है तो इसको कैसे आप पढ़ाते, ये सब विशेष शिक्षक से सलाह लेते हैं। विशेष शिक्षक केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की ही मदद नहीं करते। जो विशेष शिक्षक होते हैं तो ऐसा नहीं है कि विशेष आवश्यकता जिसको उसी की मदद करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि सामान्य कक्षा के शिक्षकों को भी बच्चों की शिक्षा से संबंधित आवश्यक सलाह और सहायता देते हैं। बल्कि सामान्य कक्षा के जो शिक्षक है बच्चों की शिक्षा से संबंधित अगर बच्चे की शिक्षा के बारे में बात करना है तो वो भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो विशेष शिक्षक का भूमिका समझ गया है कि वो क्या करते हैं। विशेष शिक्षक क्या करते हैं, आसान बनाते किसी भी टॉपिक को और साथ में ताकि उसको समझ में आ जाए, समझे, और सभी चीज़ में क्या करता है विशेष शिक्षक मदद करता है। तो इसका लाभ क्या है विशेष शिक्षक का, सभी बच्चों को साथ मिलकर पढ़ने और सीखने का अवसर मिलता है। इससे क्या होता है, सभी बच्चा को क्या मिलता है, साथ मिलकर पढ़ने का अवसर मिलता है और ताकि क्या हो, एक दूसरे से सब घुल मिल जाए। अब देखिए सहायक सेवाएं क्या होती है, क्या पढ़ने वाले हैं तो अपन पढ़ने वाले सहायक सेवाएं। तो होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। देखिए विशेष और समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए बच्चों और शिक्षकों को कई प्रकार की सहायता की जरूरत होती है। मुख्य सहायता सेवा यानी कि विशेष और समावेशी शिक्षा को सफल बनाना है, जो भी शिक्षा सब है इस सब को सफल बनाना है तो क्या कई तरह के इसमें क्या कर सकती है, सरकार सहायता कर सकती है। मुख्य सहायता सेवा है सफल क्या है मुख्य सहायता सेवाएं, ये देखते हैं इस मंदिर में, देखते हैं क्या सब लिखा है। देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और शिक्षकों के लिए आवश्यक साधन, जो भी विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है जो साइकिल से आ रहा है, जिसको क्या चलने में परेशानी हो रहा है, तो इसको क्या अलग से वो साइकिल वाला देना चाहिए, अलग संसाधन। विशेष शिक्षक को भी क्या अलग से आने के लिए क्या उसको ज़्यादा थोड़ा पैसा देना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधा, जो भी विद्यार्थी है उसके लिए क्या देना चाहिए, क्योंकि घर से दूर रहता है स्कूल कॉलेज सब, तो इसके लिए विद्यार्थियों के लिए क्या देना चाहिए, परिवहन सेवा देना चाहिए। बच्चों के लिए आवश्यक चिकित्सा सहायता और क्या देना चाहिए, बच्चे को हॉस्पिटल बोल रहे स्कूल में कुछ हो जाता है तो इसलिए चिकित्सा सहायता भी क्या रहना चाहिए, स्कूल कॉलेज में ही रहना चाहिए। बच्चों माता पिता और शिक्षकों के लिए परामर्श सेवा। अब क्या समझते हैं कि बच्चों माता पिता और शिक्षा के लिए क्या देते हैं, परामर्श सेवा देते हैं, सफल शिक्षा। अब समझते हैं दिव्यांगता और विशेष शिक्षा। दिव्यांगता क्या होता है, दिव्यांगता और विशेष शिक्षा दिव्यांगता। देखिए क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको क्या बोलते हैं अपन WHO के अनुसार, किसके अनुसार, WHO के अनुसार दिव्यांग क्या है, मैं फिर से कहूँगा WHO के अनुसार दिव्यांग क्या है अगर आपको पूछे जाए। देखिए दिव्यांग एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को शारीरिक मानसिक या अन्य किसी प्रकार की कठिनाइयाँ होती है। देखिए दिव्यांगता क्या है, एक ऐसी परिस्थिति है यानी कि ऐसी स्थिति हो जाती है ना जिसमें व्यक्ति को शरीर में माथा में इस सब में क्या होने लगती है, कठिनाइयाँ होती है, और इसी को कहते हैं दिव्यांगता या अपंगता भी बोलते हैं। नहीं कहते ये अपंग है, और नहीं ये भी तो कह सकते ये दिव्यांग है। तो बताइएगा दिव्यांग किसको बोलेंगे, तो ऐसी स्थिति जिसमें क्या हो रहा है, व्यक्ति का शरीर और माथा सब क्या कर रहा है, किसी कठिनाइयाँ में, किस चीज़ में, किसी कठिनाइयाँ में, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, बताइए ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दिव्यांगता। देखिए विशेष शिक्षा बच्चे को नहीं बल्कि व्यवस्था को बदलना होना चाहिए। विशेष शिक्षा बच्चे को मत दो, अगर विशेष व्यवस्था बनाओगे तो विशेष शिक्षा अपने आप आ जाएगा। अपने आप आ जाएगा कि नहीं, बताइए ना, आ जाएगा ना। देखिए इसके कारण व्यक्ति को रोजमर्रा के काम करने, सीखने, बोलने, चलने या दूसरों के साथ सामान्य रूप से काम करने में परेशानी हो सकती है। किसके कारण, अपंग के कारण, यानी कि दिव्यांगता के कारण रोजमर्रा के जीवन में क्या हो सकता है, जो अपंग है उसको क्या काम करने में, बोलने में, चलने में या दूसरे के साथ सामान्य रूप से काम करने में क्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है ना। हाँ देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, दिव्यांगता केवल शारीरिक नहीं बल्कि कार्यात्मक भी होती है। ऐसा नहीं है कि शरीर से भी दिव्यांग हो सकता है, ऐसा नहीं है, मन से भी कोई दिव्यांग होता है। चलिए आप समझते हैं, क्या समझते हैं, दिव्यांगता का वर्गीकरण, यानी कि दिव्यांगता को हम बांटते हैं, कितने भाग में बांटते हैं। दिव्यांगता कई प्रकार की हो सकती है। पहला है बौद्धिक दिव्यांगता। देखिए बौद्धिक दिव्यांगता क्या है,
सीखने समझने और तर्क करने में कठिनाई है, जिसको सीखने में समझने में और तर्क करने में क्या हो कठिनाइयाँ हो रहा है, नहीं समझ पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, नहीं मतलब नहीं जो समझ पा रहा है नहीं उसका अच्छा से आंसर दे पा रहा है, तो इसको बोलते हैं बौद्धिक दिव्यांगता। क्या बोलते हैं? बौद्धिक दिव्यांगता। दूसरा है दृष्टि दोष, पूरी तरह या आंशिक रूप से दिखाई देना। अगर हो सकता है कि पूरी तरह से ना दिखाई दे, या हो सकता है आधा दिखाई दे आधा न दिखाई दे, तो इसको बोलते हैं दृष्टि दोष। उसके बाद आता है श्रवण दोष। देखिए, सुनने में पूरी तरह या कुछ हद तक कठिनाइयाँ होना। अगर आपके पास सुनने में प्रॉब्लम हो रहा है या आधा सुन पा रहे आधा नहीं, तो इसको बोलते हैं श्रवण दोष। उसके बाद है गतिशीलता संबंधी दिव्यांग। क्या होता है गतिशीलता संबंधित दिव्यांगता? चलने उठने बैठने हाथ पैर चलाने आदि में परेशानी होना। जब चलने में प्रॉब्लम होता है, उठने में, हाथ पैर भांजने में, इधर से उधर जाने में, कहीं भी, तो क्या होता है गतिशीलता, यानी कि गति तो बॉडी ले ही नहीं पाता है, थोड़ा भी नहीं चल पाता है। वाणी एवं भाषा संबंधित समस्या क्या होता है? देखिए, बोलने या अपनी बात स्पष्ट रूप से समझाने में परेशानी होगा। अगर किसी को अच्छा से कोई बोल नहीं पा रहा है या अपना बात समझाने में क्या हो रहा है, उसको प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि समस्या आ रहा है, तो उसको वाणी एवं भाषा संबंधित समस्या है, यानी कि भाषा से रिलेटेड समस्या है। उसके बाद सीखने की कठिनाई, पढ़ने लिखने या गणित समझने में विशेष कठिनाइयाँ होना, सीखने की कठिनाइयाँ। तो ये सब क्या कहलाएगा? ये सब जो कठिनाइयाँ होती है, ये सब जो दोष है, ये सब दिव्यांगता ही कहलाएगा भाई। ये सब दिव्यांगता यानी कि क्या है? ये तो दुखी है ना, ये दिव्यांग ही हो गया ना, जो नहीं काम कर रहा है जो पार्ट, उसको दिव्यांग भी बोलते हैं ना। अब समझते हैं क्या दिव्यांगताओं के कारण, यानी कि दिव्यांग जो होते हैं उसका क्या कारण हो सकता है। जो कभी कभी दिव्यांग जो होता है उसका कारण क्या है, यानी कि अपंग होने का कारण क्या है? देखिए, दिव्यांगता अपनी अपंगता कई कारणों से हो सकती है। दिव्यांगता या अपंगता क्या हो सकती है? कई कारणों से हो सकती है, रियली बात है। मुख्य रूप से इन तीन अवस्थाओं में समझा जा सकता है। मुख्य रूप से इन तीन अवस्था में अपने लोग समझते हैं। किन तीन है? तो देखिए, जन्म के पहले के कारण हो सकता है कोई जन्म के पहले से दिव्यांग हो। जैसे देखिए, बच्चे के जन्म से पहले ही कुछ कारणों से दिव्यांग हो सकते हैं। बच्चों जो है जन्म के पहले से ही कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण दिव्यांग हो सकते हैं। जैसे अनुवांशिक कारण, गर्भावस्था के दौरान होने वाली कुछ समस्या, माँ के स्वास्थ्य या पोषण से जुड़ी समस्या, हो सकता है वो क्या है, वो अपंग है या दिव्यांग है। तो हो सकता है जन्म से पहले भी हो सकता है, जो जब वो पेट में रहा हो, जब वो गर्भ में रहा हो, तो हो सकता है कुछ समस्या आया होगा, माँ के में विटामिन पोषण या इनमें विटामिन पोषण नहीं आया होगा, ये भी तो हो सकता है ना। तो महत्वपूर्ण क्या है, गर्भ अवस्था में देखभाल करना चाहिए माता को। दूसरा होता है जन्म के समय के कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि अपंग इसलिए भी हो सकता है कि जन्म के समय कुछ कारण रहा होगा। क्या कारण? बच्चे के जन्म के समय कुछ समस्याओं के कारण भी दिव्यांग हो सकती है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय भी अगर कोई समस्या आ गई ऑक्सीजन लेवल में, उस समय भी तो क्या हो जाती है, बच्चा दिव्यांग हो जाता है, यानी कि अपंग हो जाता है। जन्म के बाद के कारण हो सकता है जन्म के बाद वो दिव्यांग बना हो। जैसे देखिए, जन्म के बाद दुर्घटना, बीमारी, चोट या अन्य किसी कारण से दिव्यांग हो सकते हैं। अगर जन्म के बाद हो सकते हैं तो कहीं चापा में कट जाता है हाथ तो दिव्यांग हो गया, हाथ पूरा कट गया, तो दुर्घटना, बीमारी से किसी को काटना पड़ता है, तो ये सब क्या होता है, ये सब जन्म के बाद के कारण। तो अगर मैं आपको पूछूं दिव्यांगताओं के तीन कारण हो सकते हैं जन्म के समय के कारण हो, जन्म के पहले के कारण हो, या जन्म के बाद के कारण। जन्म के पहले के कारण क्या हो सकता है कि मम्मी जी को, यानी कि गर्भवती महिला को कि सही से विटामिन, पोषण, मिनरल, सही से खाना सब नहीं मिला होगा। दूसरा कारण क्या, जन्म के समय कैसे हो सकता है जन्म के समय कुछ डिस्टर्ब हो जाए गर्भ में, उसके कारण। तीसरा, जन्म के बाद ये कारण हो सकता है कोई अपंग इसलिए हो गया होगा क्योंकि वो एक्सीडेंट कर गया होगा या किसी अन्य कारण से। तो तीन कारण ही अपंग का कारण है, यानी कि दिव्यांग का कारण है। अब समझते हैं विशेष शिक्षा की विधियाँ कैसे होती है। विशेष शिक्षा, हाँ, कैसे उसका विधि चलता है। अगर किसी अपंग को, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, इस सबको अगर शिक्षा देगा तो इसकी विधि कैसे कैसे होती है। देखिए, दिव्यांग बच्चों को बढ़ाने के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है।
इसमें बच्चों की क्षमता और ज़रूरत के अनुसार पढ़ाने का तरीका अपनाया जाता है। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या होता है, विशेष शिक्षा होता है, यानी कि अलग शिक्षा होता है, उनको पढ़ाने के लिए अलग शिक्षा आता है। तो उनके अनुसार क्या होते हैं और पढ़ाने का तरीका क्या आसान अपनाया जाता है, ताकि दिव्यांग जो है वो एकदम अच्छे से समझ पाए, जो देख रहा है और जो नहीं देख पा रहा है उसको भी अच्छे से समझ पाए। तो ऐसे ऐसे क्या होते हैं, अलग अलग तरीका होता है। जैसे देखिए, पहले होता है मूल्यांकन। क्या मूल्यांकन? सबसे पहले इसमें लिखा है, सबसे पहले बच्चे के विकास और उसकी क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। ये देखा जाता है कि बच्चा पढ़ने लिखने या सामाजिक व्यवहार में कितना सक्षम है। यानी कि पहले तो ये देखा जाता है कि बच्चा जो आया है, जो क्या है, विकलांग है या जो भी अपंग है, उसमें ये देखा जाता है सबसे पहले टीचर क्या करेगा, ये देखा जाएगा कि उसको कितना आता है, कितना गणित बना लेता है, कितना पढ़ लेता है, कितना उसका सामाजिक व्यवहार कैसा, ये देखेगा। दूसरा नंबर पर करेगा क्या, IEP निर्माण, यानी कि क्या करेगा, बच्चों के मूल्यांकन के आधार पर उसके लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम EIP तैयार किया जाता है। बच्चा का मूल्यांकन देख लेगा कि अच्छा ये पढ़ने में ऐसा है, गणित ऐसे पढ़ लेता है, हिंदी ऐसे पढ़ लेता है, ये सब देख लेगा। उसके बाद IEP तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा, IEP, और इसमें बच्चे को क्या पढ़ना है और यह तय किया जाता है। मतलब पहले तो ये देखा जाता है बच्चे को कितना आता है पढ़ना, दूसरा नंबर पे ये देखा जाता है, ये तय किया जाता है कि ये सब आता है तो बच्चे को ये सब पढ़ना है। तीसरा नंबर नियमित जांच। क्या किया जाता है, नियमित जांच। बच्चे में विकास की, क्या लिखा है, बच्चे में विकास की नियमित जांच और मूल्यांकन किया जाता है। ये देखा जाता है कि बच्चे को जो पढ़ाया जाता है तो वो विकास किया है कि नहीं, ये देखा जाता है, ताकि पता चल सके वो कितना सीख रहा है। बार बार टेस्ट लिया जाता है बच्चे को, ताकि पता चले कि बच्चा क्या कर रहा है, कितना सीख रहा है और कहाँ अधिक सहायता की ज़रूरत है और कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रहा है। चौथा स्टेप है बदलाव। बच्चे के लिए बनाए गए कार्यक्रम में ज़रूरत के अनुसार समय समय पर बदलाव किया जाता है। जो भी कार्यक्रम है बच्चे के लिए चलाया गया है, उसमें समय समय के अनुसार क्या किया जाता है, बदलाव किया जाता है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि विशेष शिक्षा की विधि कैसे चलती है, तो सबसे पहले बच्चों को टेस्ट लिया जाता है और देखा जाता है इसको गणित पढ़ने आता है, मैथ कितना बनाता है, ये। दूसरा नंबर पर क्या किया जाता है, ये देखा जाता है कि ये सब आता है तो इस सब को ये सीखना है। तीसरा नंबर पर क्या किया जाता है, बच्चा को जो भी पढ़ाया उसका टेस्ट लिया जाता है, ताकि पता चले कि बच्चा कितना सीख पाया और बच्चा को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। और चौथा नंबर पे अगर बच्चा को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो भी दिया जाता है। क्या अपने भाषा में समझ गए, विशेष शिक्षा की यही विधि है और इसी विधि से विशेष शिक्षा दिया जाता है। किसको, ए मर्दावा, किसको दिया जाता है, जिसको विशेष शिक्षा की आवश्यकता है उसी को न दिया जाएगा। देखिए, विशेष शिक्षा में सहायक सेवाएं भी दी जाती है, जैसे चिकित्सा, उपचार, परामर्श आदि। जो विशेष शिक्षा होती है उसमें क्या, डॉक्टर भी दिया जाता है, अगर कुछ हुआ तो डॉक्टर के पास उपचार भी किया जाता है, परामर्श भी दिया जाता है, यानी कि किसी से बात करना है, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में बात करना है, सहायता लेना है, तो वो भी दिया जाता है। किसमें, विशेष शिक्षा में सहायता भी अच्छे तरीक़ा से दिया जाता है। हाँ, अब समझते हैं ज्ञान और कौशल। क्या समझने वाले हैं, ज्ञान और कौशल। तो समझ ले क्या ज्ञान और कौशल। हाँ सर, समझ लेते हैं। होता क्या है, देखिए, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले, अगर आप विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो व्यक्ति के पास उस विशेष ज्ञान और कौशल होना जरूरी है। अगर आप जाना चाहते हैं विशेष शिक्षा क्षेत्र में, अपंग को पढ़ाना चाहते हैं या गूंगा को पढ़ाना चाहते हैं या जिसको दिखाई नहीं दे रहा है उसको पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या कौशल होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या ज्ञान होना चाहिए जो आप इसका टीचर बन सकते हैं। पहला है संवेदनशीलता विकसित करना। क्या बोला गया, संवेदनशीलता विकसित करना। मतलब दिव्यांग बच्चों के साथ प्यार, धैर्य और समझ से व्यवहार करना चाहिए। जो भी दिव्यांग बच्चा है उससे कैसे बात करना है, धैर्य से। आपको गुस्सा भी आएगा उससे बात करने में, लेकिन फिर भी धैर्य से अच्छा व्यवहार करना है। उनकी भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जो गूंगा है, जो बहरा है, इस सब की भावना को क्या है, भावना को आप समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए क्या चाहिए, संवेदनशील चाहिए व्यक्ति।
उन्हें उनकी दिव्यांगता के कारण कम नहीं समझना चाहिए। जो दिव्यांग है उन्हें उस कारण उनको क्या कम हाँकना नहीं चाहिए, कम नहीं समझना चाहिए। बट आजकल तो कम ही समझा जाता है भैया रे, नहीं समझा जाता है, कल समझा जाता है कम। उन्हें भी सीखने और अपने आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए। उन्हें भी क्या सीखना चाहिए और आगे बढ़ने के समान अवसर मिलना चाहिए। तो बताइए, तो अगर आप विशेष सौर बनना चाहते हैं, यानी कि उस सबको पढ़ाना चाहते हैं, गूंगा बहरा सबको, तो आपके अंदर पहला क्वालिटी क्या होना चाहिए? संवेदनशीलता विकसित करना, यानी कि आप एकदम अच्छे पुरुष बने। वहाँ जाएंगे तो बच्चों से एकदम अच्छे से बात करेंगे, धैर्य से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, वो क्या बोल रहा है उनको समझेंगे। ये क्वालिटी होना चाहिए आप में। दूसरा नंबर, विकासात्मक क्षेत्रों की जानकारी। क्या विकासात्मक क्षेत्रों की जानकारी? यानी कि शिक्षक को बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के बारे में जानकारी होना चाहिए। जो भी शिक्षक है उसको क्या बच्चे के शारीरिक, उसका माइंड में क्या चल रहा है, वो समाज में कैसा है, भावनात्मक है, उसके बारे में क्या होना चाहिए, बच्चे को, शिक्षक को पता होना चाहिए। इससे शिक्षक यह समझ सकता है कि बच्चे को किस प्रकार कठिनाइयों और किस तरह से सहायता चाहिए। क्या होना चाहिए? विकासात्मक क्षेत्रों की जानकारी। जैसे आप जा रहे हैं बच्चे वाले क्षेत्र में, बच्चे को पढ़ाने, गूंगा वाले बच्चे सबको, तो आप बच्चे को पहले ये आप के अंदर ये भी क्वालिटी होना चाहिए कि बच्चे को किस प्रकार की कठिनाई आती है, बच्चे कहाँ प्रॉब्लम फंसते हैं, तो ये गुण भी आपके पास रहना चाहिए। आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि बच्चा में ना, बच्चा को समझ में कहाँ नहीं आ रहा है, इसको कैसे समझाया जाए आसान तरीक़ा से, ये क्वालिटी भी होना चाहिए। समझे ना? हाँ, आप लोग में है क्या? अगर है तो बोलिए जी, लेके चलेंगे, आपको विशेष शिक्षक बना देंगे। देखिए, शिक्षण कौशल भी होना चाहिए, यानी कि विशेष शिक्षक को बच्चे को पढ़ाने अलग अलग तरीके की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि अगर विशेष शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षण कौशल भी, पढ़ाने का कला भी होना चाहिए। यानी कि अलग अलग तरीकों की जानकारी, क्या अलग अलग ट्रिक से होना चाहिए, अलग अलग कॉन्सेप्ट से होना चाहिए। हर बच्चा एक ही तरीके से नहीं सीखता। जो हर बच्चा है वो हो सकता है एक ही तरीके से नहीं सीखता, किसी को दूसरे तरीका अपनाइए, आसान तरीका अपनाइए, ऐसे सीखेगा। इसलिए बच्चे की ज़रूरत के अनुसार शिक्षण विधि अपनानी चाहिए। इसलिए शिक्षण विधि कैसा होना चाहिए? बच्चा को जो ज़रूरी है वैसा होना चाहिए। उसके बाद है संप्रेषण कौशल। क्या है संप्रेषण कौशल? विशेष शिक्षक बच्चे, उनके माता पिता और अन्य लोगों के साथ अच्छे संबंध और प्रभावी बातचीत करना आना चाहिए। जो भी बच्चे का पेरेंट है उनसे आपको क्या करना आना चाहिए? अच्छे से बात करना आना चाहिए। माता पिता से बच्चे की प्रगति के बारे में बात करना और उन्हें उचित सलाह देना भी शिक्षक का ही जिम्मेदारी है। देखिए, पहला तो संप्रेषण कौशल होना चाहिए, यानी कि अगर आप क्या करने रहे, एक विशेष शिक्षक बन रहे हैं, तो संप्रेषण कौशल मतलब समझे? आप नहीं समझे है ना, हम समझाते हैं। संप्रेषण कौशल मतलब आपके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि उसको पेरेंट से बात करना है, उसको पेरेंट से बात करके ये बताना है कि ये प्रगति कर रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, खराब पढ़ रहा है, ये सब फ़ोन करके बताना। तो बताइए, तो अगर आप टीचर है तो आपके मतलब टीचर नहीं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं किस में, तो अपंग लाइन में जाना चाहते हैं टीचर बन के, तो 4 गुण होना चाहिए। क्या? पहला तो बच्चे सबसे क्या अच्छे से बात करना आना चाहिए, बच्चे का भावना समझना आना चाहिए। दूसरा नंबर कि बच्चा का सहायता कहाँ किया जा सकता है, बच्चा कब प्रॉब्लम में आता है, तो ये सब पता होना चाहिए। तीसरा, शिक्षण कौशल, आपको पढ़ाना भी आना चाहिए। हर बच्चा एक ही तरीक़ा से नहीं पढ़ सकता, उसको अलग तरीक़ा से, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको पढ़ाइए। 5वां नंबर क्या होता है कि गार्जियन से अच्छे संबंध बनाना, ताकि बार बार फ़ोन से बात करते रहना और बताना कि आपकी बेटी या बेटा क्या कर रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है या नहीं, ये सब। हाँ, आप समझते क्या? हम समझते क्या? समझेंगे हम, आप जो बोलिएगा वही समझेंगे। देखिए, विशेष शिक्षा में जीविका के लिए तैयार होना। अगर विशेष शिक्षा में आप जीविका के लिए तैयार होना चाहते हैं तो क्या चाहिए? देखिए, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए उचित शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी है, इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए। अगर आप क्या चाहते हैं इस क्षेत्र में करियर बनाने, अपना करियर बनाने, तो क्या आपके पास तो उचित शिक्षा होनी चाहिए और साथ में प्रशिक्षण प्राप्त भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? एक तो पहला बात तो क्या होना चाहिए? पहला बात तो यही है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और शिक्षा होना चाहिए। तो क्या सब लगता है इसमें? देखिए, समावेशी शिक्षा संबंधित प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेष शिक्षा जैसे पाठ्यक्रम किए जा सकते हैं। आप समावेशी शिक्षा के बारे में पाठ्यक्रम सबसे पहले पढ़ ले, ये ज्ञान होना चाहिए। दूसरा ज्ञान, दिव्यांग, 1 मिनट,
हाँ, दिव्यांग बच्चों के साथ क्या लिखा गया, दिव्यांग बच्चों के साथ काम करने के विशेष प्रशिक्षण लिया जा सकता है। जो दिव्यांग बच्चे हैं काम करने के लिए क्या किया जा सकता है, विशेष प्रशिक्षण लिया जा सकता है। विशेष शिक्षा में डिप्लोमा या डिग्री की जा सकती है। अगर विशेष शिक्षा लेना चाहते हैं आप और इस लाइन में आना चाहते हैं तो डिप्लोमा या डिग्री करना पड़ेगा, तब आइएगा। विशेष शिक्षा में स्नातक डिग्री के बाद उच्च शिक्षा भी प्राप्त की जा सकती है। अगर आप क्या डिप्लोमा डिग्री सब की तो क्या हो जाएगा, स्नातक डिग्री के उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए, तो अगर आपको टीचर बनना है इस लाइन में तो क्या सब चाहिए, समावेशी शिक्षा चाहिए, डिप्लोमा डिग्री चाहिए, और क्या आप एक अच्छा से क्या करिए, दिव्यांग बच्चों का संप्रेषण कीजिए, ख्याल रखिए, यही सब चाहिए। किस में चाहिए भाई बताओ ना, अरे भैया। आप समझते हैं कार्य क्षेत्र, क्या कार्य क्षेत्र यानी कि जीविका में आप कैसे कैसे काम कर सकते हैं, यानी कि कैसे कैसे इसमें काम हो सकता है। देखिए कार्य क्षेत्र, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई करने के बाद कई जगहों पर काम किया जा सकता है। हो सकता है कि आप विशेष शिक्षा का क्या करें, पढ़ाई कर दिए और फिर भी कई जगह काम करने जाना पड़ता है। तो क्या कीजिए, दिव्यांग बच्चों का मार्गदर्शन और परामर्श देना इनके कार्य क्षेत्र। एक काम ये भी हो सकता है, अगर आपको जॉब नहीं हुआ ये पढ़ाई पढ़ने के बाद, तो जो दिव्यांग बच्चा है उनको मार्गदर्शन दीजिए, परामर्श दीजिए कि कैसे पढ़ना चाहिए आगे। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान SSSA जैसी योजना का काम करना, सर्व शिक्षा अभियान पर काम कीजिए। उसके बाद विशेष महाविद्यालयों में शिक्षक में सहायक शिक्षक के रूप में काम करना। विशेष विद्यालय में क्या होता है, शिक्षक में सहायक शिक्षक के रूप में काम करता है। उसके बाद क्या लिखा गया है, शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य करना। जहाँ शिक्षा है, जहाँ अनुसंधान है, कम संसाधन है, वहाँ जाके क्या करो, काम करो। प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना। प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होता है, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना। ये समझ गए, यहाँ तक समझ गए तो मेहरबान साहिबान कदरदान, आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। क्या आपको चैप्टर अच्छा लगा? अरे भैया सोमनाथ भैया आपके पढ़ाए अपने और चैप्टर 9 तक हो चुका है, तो अच्छा तो लगा होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, उस पर अलग से वीडियो बनाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।